अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुमान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये मौजू रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसलिए माशरे में हर कोई इस मौजू को किसी न किसी टाइम पर जानने की ज़रूर कोशिश करता है। ये मौजू विरासत की तकसीम का मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार है। जायदाद हकदारों में मतवफ़ी पर वाजिब-उल-अदा कर्ज़ देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तकसीम होगी। अगर साहिब जायदाद खुद अपनी तकसीम करे तो इस पर वाजिब है कि पहले अगर कोई कर्ज़ है तो इसे उतारे, जिन लोगों से इसने वादे किए हैं इन वादों को पूरा करे। अगर साहिब जायदाद फ़ौत हो गया और इसने कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद तकसीम की, तो मतवफ़ी पर वाजिब-उल-अदा कर्ज़ देने के बाद जायदाद सिर्फ़ हकदारों में ही तकसीम होगी। जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदार साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, इनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदारों में औलाद, वालदैन, बीवी और हस्बैंड होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हस्बैंड की जायदाद में बीवी और या बीवियों का कितना हिस्सा होगा। अगर शौहर की औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्सा बीवी को मिलेगा, बाकी जायदाद शौहर के वालदैन की होगी। अगर शौहर की औलाद में से सिर्फ लड़कियां ही हों, 2 या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, बीवी के लिए 8वां हिस्सा और जायदाद का 6ठा हिस्सा वालदैन का होगा। अगर शौहर की औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का होगा, बीवी के लिए जायदाद का 8वां हिस्सा और शौहर के वालदैन का 6ठा हिस्सा होगा। अगर कोई बीवी शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले फ़ौत हो जाती है तो इसका हिस्सा नहीं निकलेगा। अगर बेवा ने शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि बीवी की जायदाद में शौहर का कितना हिस्सा होगा। अगर बीवी की औलाद है तो शौहर के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है और 6ठा हिस्सा बीवी के माँ बाप का है और बाकी बच्चों का है। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शौहर के लिए जायदाद का निसफ हिस्सा है और निसफ हिस्सा बीवी के माँ बाप का है। अगर बीवी की औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों, 2 या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, शौहर के लिए 1/4 हिस्सा और बाकी जायदाद बीवी के वालदैन के लिए है। अगर बीवी की औलाद में सिर्फ एक ही लड़की है तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है, शौहर के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा और बीवी के वालदैन का 6ठा हिस्सा है। अगर शौहर बीवी के वालदैन की तरफ से जायदाद मिलने से पहले फ़ौत हो जाए तो इसमें शौहर का हिस्सा नहीं निकलेगा। अगर बीवी अपने वालदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फ़ौत होगी तो इसके बच्चे हैं तो बीवी का अपने वालदैन की तरफ से हिस्सा निकलेगा, इसमें शौहर का हिस्सा 1/4 होगा और बाकी बच्चों को मिलेगा। यहाँ ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अगर बीवी अपने वालदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फ़ौत हो गई तो इसकी औलाद नहीं है तो इसके शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा कैसे तकसीम होगा। बाप की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। बाप की जायदाद में पहले बाप के वालदैन यानी बच्चों के दादा और दादी का 6ठा हिस्सा और बाप की बेवा यानी बच्चों की माँ का 8वां हिस्सा निकलेगा और उसके बाद जायदाद औलाद में तकसीम होगी। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों, 2 या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, 8वां हिस्सा बेवा माँ का होगा और 6ठा हिस्सा बच्चों के बाप के वालदैन का होगा। अगर बाप के वालदैन यानी दादा या दादी जायदाद की तकसीम के वक़्त ज़िंदा नहीं हैं तो इनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई भाई बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फ़ौत हो गया तो इसकी बेवा और बच्चे हैं तो भाई का हिस्सा मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। अगर कोई बहन बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फ़ौत हो जाए तो इसका शौहर और बच्चे हैं तो शौहर और बच्चों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो इसके शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि माँ की जायदाद में औलाद का हिस्सा। माँ की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। जायदाद माँ के वालदैन यानी नाना और नानी और बच्चों के बाप का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में तकसीम होगा। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों, 2 या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बाप के लिए 1/4 हिस्सा और बाकी जायदाद माँ के वालदैन के लिए है। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की है तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है, बाप के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा और माँ के वालदैन का 6ठा हिस्सा है। और अगर बाप भी ज़िंदा नहीं है तो बाप का हिस्सा भी नहीं निकाला जाएगा और माँ की पूरी जायदाद इसके बच्चों में तकसीम होगी। अगर माँ के पहले शौहर से कोई औलाद है तो वो बच्चे भी माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सादार होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेटी के जायदाद में वालदैन का हिस्सा। अगर बेटी की औलाद हो तो वालदैन के लिए जायदाद का 6ठा हिस्सा है। अगर वालदैन में सिर्फ माँ हो तो 6ठा हिस्सा माँ को मिलेगा। अगर सिर्फ बाप हो तो 6ठा हिस्सा बाप को मिलेगा।
अगर दोनों ज़िंदा हैं या हयात हैं तो छठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। अगर बेटे की औलाद नहीं है लेकिन बेवा है और बेवा ने शौहर की जायदाद के तकसीम होने तक शादी नहीं की तो इसको जायदाद का चौथाई हिस्सा मिलेगा और बाकी जायदाद बेटे के वालिदैन की होगी। अगर बेटे की औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों, दो या ज़ायद, तो जायदाद का दो तिहाई हिस्सा लड़कियों का होगा। बेटे की बेवा के लिए आठवां हिस्सा और बेटे के वालिदैन के लिए छठा हिस्सा होगा। अगर बेटे की औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है। बेटे की बेवा के लिए आठवां हिस्सा और बेटे के वालिदैन का छठा हिस्सा है। अगर बेटा रंडवा है, इसकी कोई औलाद भी नहीं है, इसकी जायदाद के वारिस इसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का एक तिहाई हिस्सा, वन थर्ड हिस्सा है और दो तिहाई हिस्सा बाप का है। अगर बेटे की बहन भाई भी हों तो इसकी माँ बाप के लिए छठा हिस्सा और बाकी बाप का हिस्सा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन के लिए जायदाद का छठा हिस्सा है। अगर वालिदैन में माँ ज़िंदा है तो छठा हिस्सा माँ को मिलेगा। अगर बाप ज़िंदा है तो छठा हिस्सा बाप को मिलेगा। अगर दोनों हयात हों तो छठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। अगर बेटी की औलाद नहीं है, शौहर है, तो शौहर को जायदाद का निसफ़ हिस्सा मिलेगा और निसफ़ हिस्सा बेटी के वालिदैन को मिलेगा। अगर बेटी की औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों, दो या ज़ायद, तो जायदाद का दो तिहाई हिस्सा लड़कियों का है। बेटी के शौहर के लिए चौथाई हिस्सा बाकी वालिदैन का है। अगर औलाद में सिर्फ एक ही लड़की है, जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है। बेटी के शौहर के लिए चौथाई हिस्सा और वालिदैन का छठा हिस्सा होगा। अगर बेटी बेवा है, इसकी औलाद भी नहीं है, तो जायदाद के वारिस इसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का एक तिहाई हिस्सा होगा। अगर बेटी के बहन भाई हैं तो माँ के लिए जायदाद का छठा हिस्सा होगा, बाकी हिस्सा बाप को मिलेगा। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।